अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से सुरेंद्र सिंह से मैं बात कर रही हूँ। ये जो अमर्यादित टिप्पणी उनके पूर्वजों पर की गई है, क्या यह क्षम्य है और चंद्रवंशी समाज उन्हें कैसा देखता है? सर, इस पर आप क्या सोचते हैं? भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के द्वारा जी 5 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय में काला धन, जाली करेंसी और आतंकवाद फंडिंग से जोड़कर जो अमर्यादित टिप्पणी किया गया, इससे चंद्रवंशी समाज बहुत आक्रोशित है। जी न केवल चंद्रवंशी समाज जी बल्कि मगधवासी बहुत आक्रोशित है। आप लोग को मालूम होगा कि अभी अभी बिहार सरकार ने राजगीर में सम्राट जरासंध स्मारक बनाने की घोषणा की। अभी अभी 2023 के सांस्कृतिक कैलेंडर में बिहार सरकार ने जरासंध उत्सव मनाने की घोषणा की। चूंकि जरासंध महाराज चंद्रवंशियों का आराध्य देव हो सकते हैं, पर वो वास्तव में मगध साम्राज्य के सम्राट थे और इस विषय पर कहीं कोई विवाद नहीं है। इस ढंग के टिप्पणी से मगध साम्राज्य के वासी दुखी हैं, लेकिन चंद्रवंशी समाज चूंकि मगध सम्राट के साथ साथ उनके आराध्य देव रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। अटॉर्नी जनरल ने कोई अपना निजी केस में ये बयान नहीं दिया है जी। ये भारत सरकार के बिहाफ में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इसलिए भारत सरकार को दायित्व बनता है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और उस बयान को प्रोसीडिंग से वापस करवाए और समाज से अपॉलॉजी करे जी। अगर ऐसा नहीं होता है तो चंद्रवंशी समाज का रोष, मगध वासियों का रोष केंद्र सरकार को झेलना पड़ेगा। सड़क से संसद तक चंद्रवंशी समाज लड़ने को तैयार है। सरकार को, विशेषकर केंद्र सरकार को, किसी बड़ी आंदोलन और विधि व्यवस्था का समस्या न बने, इसका इंतजार किए बगैर तत्काल इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। हम लोगों ने 16 जनवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में भी जाकर सत्याग्रह किया है और महामहिम राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय विधि मंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोग को आशा है कि सरकार इस विषय पर गंभीर होकर सोचेगी, क्योंकि यह तो अभी छोटा मोटा उनका आक्रोश है जी। धनबाद जिले में ये दूसरा पुतला दहन है। इसके पहले पुतला दहन बाघमारा में हुआ, आज धनबाद में हुआ है और आज ही हम लोग तय करेंगे धनबाद के हर प्रखंडों में, हर चंद्र बहुल गांव से ये आवाज़ उठेगी कि सम्राट जरासंध का अपमान नहीं सहेगा चंद्रवंशी नौजवान, नहीं सहेगा चंद्रवंशी समाज। सर, ये जो आपके पूर्वजों पर निशाना साधा जा रहा है और अन्य कई समुदाय हैं, उन पर ऐसा कोई टीका टिप्पणी नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश है? ऐसे अचानक इतने बड़े सर्वोच्च न्यायालय के वो अटॉर्नी जनरल है, ऐसा कैसे कह दिए? अटॉर्नी जनरल विधि से संबंधित बहुत बड़े पद पर हैं जी, लेकिन उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, उनको वेद पुराण का ज्ञान नहीं है। अगर वेद पुराण का ज्ञान होता तो ये गैर जिम्मेदाराना बयानों नहीं डालते। जिससे मगध सम्राट का, अगर हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं और जानते हैं तो जी। सम्राट जरासंध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्वर्ग लोक के सारी देवताओं को इस बात के लिए सहमत किया अपने तपस्या से, अपने भक्ति से, कि आपको पृथ्वी पर आकर वास करना पड़ेगा। बहुत मिन्नत के बाद ये एक समझौता हुआ सम्राट जरासंध और स्वर्ग लोक की देवताओं में कि हर एक 4 वर्षों के बाद हम राजगीर में 1 महीना के लिए वास करेंगे, जो आज भी मलुमास के नाम से जाना जाता है। तो जिस सम्राट जरासंध से देवी देवता इतना प्रभावित थे
उन पर अमर्यादित टिप्पणी करना। सम्राट जरासंध पर आरोप है कि उन्होंने कंस के समर्थन में श्री कृष्ण से युद्ध किया। तो कंस जरासंध के दामाद थे और श्री कृष्ण के मामा थे। तो श्री कृष्ण जो 14 बार 18 बार पीछे हटे थे, वो मानव रूप में हट रहे थे। वो सब कृष्ण लीला थी। पूरा महाभारत कृष्ण लीला का अंश है। अगर वो चाहते तो एक दिन में ही जहां चाहे सारे मामला खत्म हो गया। जब महाभारत के बाद महाभारत जब संपन्न हो गया, तब जब सम्राट युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने की बात आई, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह सम्राट जरासंध को रहते हुए संभव नहीं हो सकता है, और न आज के दिनों में इस पृथ्वी पर कोई ताकत है जो सम्राट जरासंध को सीधे युद्ध में हरा सकता है। उन्होंने कहा उसमें मैं भी हूं। तो तब पांडवों ने कहा कि आखिर उपाय क्या हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि मल्ल युद्ध में, चूंकि वो 2 अंगों का संधि से बने हैं, मल्ल युद्ध में उनको हराया जा सकता है। लेकिन मल्ल युद्ध के लिए आज के दिन में किसी को ताकत नहीं है जो जाकर सम्राट जरासंध को ललकारे। तो भी कहा गया अब क्या उपाय है। तो ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण के नेतृत्व में 5 पांडव वहां पहुंचे। देखने में सब बालक थे। बहुत आरजू किया उनसे। उन्होंने कहा तुम क्या मल्ल युद्ध करोगे, कोई लड़ने की स्थिति में नहीं हो। जब ये लोग हठ कर दिए तो उन्होंने कहा ठीक है। राज के अतिथिशाला में रखा गया। 14 दिन तक उन लोगों को रखा गया और कहा ये मोटा ताजा जो देखने में लगता है, इसी के साथ मल्ल युद्ध के लिए आगे आओ। वो भीम थे और वो समझ गए थे। बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, लेकिन तुम मेरे दरबार पे आए हो, मैं वचन दिया हूं मेरे दरबार से कोई लौट कर नहीं जाता। मल्ल युद्ध हुई। 18 दिनों के बाद श्री कृष्ण के युक्ति से भीम के हाथे सम्राट जरासंध की मुक्ति हुई। 18 दिनों तक युद्ध क्यों चला? भगवान जब श्री कृष्ण खुद लेकर टीम में आए थे तो उसी दिन वो बता देते कि इसको अलग करके 2 भाग में फेंक देना है। लेकिन 18 दिन का मतलब ये था कि वो सम्राट युधिष्ठिर और 5 पांडवों को यह एहसास कराना चाह रहे थे कि जरासंध तुम सबों से भारी है। और 18 दिनों के बाद जो ब्रह्मा ने रच कर रखा था, जो मनुष्य जन्म लिया है उसकी मृत्यु है, उनकी मुक्ति मिली। सम्राट जरासंध पर कंस को समर्थन देने के अलावे एक भी ऐसा आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, जाली करेंसी का, आतंकवाद फंडिंग का। ये सब तो उस समय था ही नहीं। न जाली करेंसी था, ना आतंकवाद फंडिंग था। उससे जोड़ना, ये अटॉर्नी जनरल का हमको लग रहा है वो होशो हवास में रहकर ऐसा बयान नहीं दिए हैं। उनको वापस लेना चाहिए इस बयान को, और केंद्र सरकार को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। चंद्रवंशी समाज इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से, कानून मंत्री से, सबों से मांग करते हैं, अपील करते हैं कि इस विषय पर गंभीर हो। कोई बड़े आंदोलन, कोई बड़ा विधि व्यवस्था का समस्या खड़ा हो, इसका इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। सर, ये जो आपने बड़ा आंदोलन की बात की, यह क्या लगता है आपको कि ये सब कुछ, ये सफ़र आसान रहेगा? हम आपका समुदाय है, कुछ लोग हैं, इस तरह जुट कर टुकड़ियां हर राज्य से निकलेगी, ये सब तो है बात है, लेकिन इसमें ये जो बड़ा आंदोलन जो आप कह रहे हैं, क्या होगा सर? चिंगारी 16 बनता है जी। चिंगारी उठी है, ये वक्त बताएगा। मतलब खुले में पूरी चुनौती, एकदम आर पार की, इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई है। इस मुद्दे पर चंद्रवंशी समाज का आर पार का लड़ाई है, चाहे सामने केंद्र सरकार हो या कोई हो। जी।
हम दल विशेष की बात यहाँ नहीं करते। ये गलत हुआ है, इसकी आलोचना होना चाहिए, इसको वापस लिया जाना चाहिए। मगध सम्राट, जाली करेंसी, आतंकवाद फंडिंग और काले धन का कभी प्रतीक नहीं रहे हैं जी। इसलिए ये बेबहियात बयान है उनका, उनको वापस लेना चाहिए। चंद्रवंशी समाज गुस्से में है और शायद यह गुस्सा जायज भी है। अमर्यादित टिप्पणी का मामला लगातार लाइव इंडियन गार्ड के साथ। मेरे साथ जिला महामंत्री गुड्डू रवानी जी और जिला अध्यक्ष राजीव रंजन रवानी जी हैं। मैं जानना चाहूँगी पूर्वजों के अपमान पर इनका क्या सोचना है और अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की है, क्या उनके पूर्वजों को मध्य में रखकर यह किया गया है या चंद्रवंशी समाज को यह खुली चुनौती दी जा रही है? क्या इसमें राजनीति है या कुछ और मामला भी है? सर, आपके समुदाय, आपके पूर्वजों पर इस तरह की टिप्पणी, क्या सोचते हैं इसके बारे में? जनरल अटॉर्नी को चंद्रवंशी समाज का इतिहास का ज्ञान नहीं जी। महाराज जरासंध महाभारत काल के चक्रवर्ती सम्राट रहे और उनका जो परिचय रहा है वो शिव भक्त और महादानी रहे। उनका दरबार से कोई लौट के नहीं गया और वो अपने साम्राज्य के विस्तार में 86 राजाओं का बंदी बनाया। उस वंशज और उस महान आत्मा के विरोध में अटॉर्नी का बोलना, ये चंद्रवंशी समाज के लिए चुनौती है जी। चुनौती हम स्वीकार करते हैं। हमारा जो कुल का अंश है उस पर हमारा खुला चुनौती है कि हम इसका विरोध धनबाद के बघमारा से शुरू हुआ है, जिला में शुरू हुआ है और इसका प्रखंड में, हर प्रखंड में विरोध करेंगे। सर, ये जो पूर्वजों की तुलना इस तरह जाली नोट, टेरर फंडिंग, ये सब जो बात है, आपको क्या लगता है किस मनोदशा में होंगे अटॉर्नी जनरल? एक तो बात समझ आइए जी। ये जो बयान आया उससे कुछ दिन पूर्व बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो घोषणा हुआ कि महाराज जरासंध के नाम से स्मारक राजगीर में बनाई जाएगी, ये घोषणा होने से एक वर्ग जो भारत के लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं जी। उनको पच नहीं रहा है जरासंध का सम्मान। ये केंद्र सरकार के हम आड़े नहीं ले रहे हैं, मगर एक वर्ग है जो इनको पच नहीं रहा है कि मगध सम्राट जो इस धरती के धरतीपुत्र रहे, चक्रवर्ती सम्राट रहे, उनका सम्मान पच नहीं रहा है। उनको मतलब वो गलती से नहीं दिए हैं। अच्छा। उनका जो मानसिकता है, उनका जो अंदर का मानसिकता है, वो ठगने का मानसिकता है, वो वर्ग जो है वो बात को सामने रख दिया। अटॉर्नी जनरल को इस पद पे रखे किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध टिप्पणी ना करना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। तो ये चंद्रवंशी समाज के लिए खुला चुनौती है, उसको हम स्वीकार करते हैं और हमारी आबादी, हमारी परिचय वो आगे आपको देखने को मिलेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो इतिहास में जो मिथिहास छिपा हुआ है, मिथ है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है आपके पूर्वजों के बारे में, या फिर आज के जैसे युवा वर्ग हैं उन्हें भी नहीं पता रहता है कि उनके पूर्वज कौन है, कौन कौन से देवी देवता पूजे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानबाजी में ये जो कम जानकारी का ऐसा कुछ फैक्टर है? कम जानकारी सभी को है, सभी वर्गों को है जी। और हम लोग को समाज का दूसरे समाज को भी मालूम है कि हमारे चक्रवर्ती महाराज जी क्या थे जी। लेकिन उनका जो बयान है घोर निंदनीय बयान है जी। और हम लोग को तो लगता है कि वो जो बयान दिए हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक बू नज़र आती है, क्योंकि जस्ट महाराज का राजगीर में घोषणा हुआ जब बिहार सरकार की है और उसके बाद ही का बयान है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी भी वर्ग का उसमें हाथ है।
सर, कुछ दिन पहले ही आप लोग जरासंध जी की जयंती मनाए हैं और अभी जस्ट इसके बाद ऐसा कुछ हो जाना, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके वर्ग को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? टारगेट हम लोग को वर्ग को इसलिए किया जा रहा है कि बिहार के साथ साथ पूरा देश में भी हम लोग को बहुत चंद्रवंशियों का संख्या बहुत ज़्यादा है जी। और बिहार में कहीं ना कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण में भी चंद्रवंशी का बहुत अहम रोल है। तो बिहार को ही टारगेट लेके इस तरह का बयान आया है। अगर अटॉर्नी जनरल आपके समाज से माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या ये आप लोग भूल जाएंगे? नहीं, हम लोग तो सर्वप्रथम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं उनको बर्खास्त करें, जी। क्योंकि ऐसे अशोभनीय अमर्यादित बयान देने वाले को इस सरकार के उच्च पद में रहने का उसका अधिकार नहीं है।